हेलो दोस्तों, फिर से लेके आए हैं आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन्स मेथड। तो शुरू करते हैं उस मेथड को। तो जो भी वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सब्बा गैर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज फिनोल बना के दिखाएंगे क्यूमीन्स मेथड से कि किस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। तो सुनना है, 4 लाइनें बड़ी ही बेहद हैं, पसंद आपको आएंगी शायद। जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर कोई मुस्कुरा के निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं उसे 10,000 लोग, लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। सही है, बड़ी गहरी लाइनें हैं। तो देखो जी, किस तरीके से क्यूमीन माध्यम से हम क्या बना सकते हैं फिनोल। तो मुझे पता चला कि एरियल ऑक्सीडेशन स्टेप नाम का स्टेप था दूसरा, जो हमने प्रिपेयर किया था नॉर्मल जब प्रोसेस कर रहे थे। तो ये एक प्रकार की ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, सही है, जो किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है, विच इज इनिशिएटेड बाई रेडिकल इनिशिएटर। भाई आपको पता है कि हर रिएक्शन को कोई ना कोई इनिशिएट करता है। तो इस रिएक्शन को क्या करता है, कोई एक रेडिकल इनिशिएटर जो है वो रिएक्शन को क्या करता है भाई, इनिशिएट करता है। क्या करता है, इनिशिएट। सही है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। देखो नॉर्मल तरीके से हमने किसको प्रिपेयर कर लिया था, क्यूमीन को प्रिपेयर कर लिया था। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं। सही है। इस मेथड से मान लेता हूं इनमें से कोई एक कंपोनेंट लेके चले थे हम, क्या तो ये हो सकता था, या फिर इनके मैकेनिज्म पीछे सिखाए थे कि इन तीनों में से आप कुछ एक कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, यूज, या फिर ये हो सकता था। सही है। इनमें से कुछ भी यूज करोगे तो बनना तो क्या था भाई, क्यूमीन बननी थी। बननी तो क्या थी, क्यूमीन बननी थी। इन दोनों में हमने क्या यूज किया था, AlCl3, और इसमें हमने क्या यूज किया था, H3PO4। बननी क्या थी, सभी में जो प्रोडक्ट था, कॉमन जो प्रोडक्ट था, वो बना क्या, क्यूमीन। इस तरीके से तो बन गया था क्यूमीन। अब इस क्यूमीन को आगे बढ़ाना है कि किस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना होगा, दैट इज क्यूमीन। सही है। अब जो भी आपका ये क्यूमीन बना है, ये किसके संपर्क में आता है, एक रेडिकल इनिशिएटर है जो रेडिकल को फॉर्मेशन में मदद करता हुआ नजर आएगा। मान लेता हूं कोई आर रेडिकल इनिशिएटर रहा होगा। तो वो आर रेडिकल इनिशिएटर जो है वो किस पे हमला कर देता है, क्यूमीन पे हमला कर देता है। देखो ध्यान से, जैसे ही उस रेडिकल इनिशिएटर ने क्यूमीन पे हमला किया होगा, तो ऐसे दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे दिखा रहा हूं। तो वो रेडिकल इनिशिएटर जो है वो आर के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर देता है, सॉरी एच के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर देता है, हमला। ये है रेडिकल इनिशिएटर जो रेडिकल्स की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। सही है। तो जैसे ही ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये फाइनली खुद तो बना लेगा RH, दैट इज अल्केन, और एक रेडिकल की फॉर्मेशन कर कर यहाँ छोड़ता हुआ नजर आएगा। ये हो गया बेंजीन सिस्टम, ये हो गया C, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3। दिख गया, दिखा। इसके बाद हमने क्या की थी, एरियल ऑक्सीडेशन। देखो कैसी प्रोसेस है, ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा जो भी ये कंपोनेंट बना है। अब ये रेडिकल जो इनिशिएटर ने रेडिकल्स की फॉर्मेशन की है, ये किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगी, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगी, ऑक्सीजन के साथ। ऐसे दिखा दूं। अब जैसे ही आपने एयर या ऑक्सीजन ली थी तो डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, तो उसको ऐसे दिखा दूं। अब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर ले, शेयर, और जैसे ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये इसके साथ जुड़ गया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, O का बन गया रेडिकल इनिशिएटर। देख लो भाई, ऑक्सीजन या जो एयर थी, सही है, ये थी एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुला छोड़ दो, एरियल ऑक्सीडेशन हो गई। चेक कर सकते हो, तीसरे स्टेप में इसने रेडिकल इनिशिएटर्स के माध्यम से अपने रेडिकल्स को शेयर करवा लिया। अब ये फिर से क्या बन गया, रेडिकल इनिशिएटर। दिखा, ये फिर से क्या बन गया भाई, रेडिकल इनिशिएटर। ये फिर से किस पे अटैक कर देगा, क्यूमीन पे। अगला स्टेप है, ये फिर से किस पे अटैक कर दे, किस पे अटैक कर देगा भाई, क्यूमीन पे। देखो क्यूमीन कैसे है, क्यूमीन को ऐसे लिख दूं, C6H5,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C6H5 लिख सकता हूँ ना। और क्यूमीन क्या था अपना, क्यूमीन ये था C6H5। ये जो कंपोनेंट है ऐसे दिखा दूं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया H के इलेक्ट्रॉन, डेट इज क्यूमीन। इसके ऊपर फिर से जो रेडिकल बना है वो क्या कर दे, हमला कर दे। ये बना है अपना रेडिकल, देखो इस रेडिकल के ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देता हूँ, O, ये हो गया C, ये हो गया C6H5। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को, इसको C6H5 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। देखा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करवा ले, इसके साथ, दिख गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ क्या करवाएगा, शेयर, तो ये बॉन्ड तो बन जाए, ये रेडिकल इनिशिएटर वापस क्रिएट हो जाए। तो ये तो बन गया C6H5 C CH3 CH3। इसके साथ जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये कंपोनेंट जो है, देखो ध्यान से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ क्या करेगा भाई, शेयर करता हुआ नजर आएगा, सही है। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, इस कंपोनेंट के साथ, तो वापस अपना क्या बन जाएगा, क्यूमीन जो कंपोनेंट है वो बनता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं इस रेडिकल कंपोनेंट के साथ आपका जो भी क्यूमीन था ये इसके ऊपर क्या कर देगा, हमला कर देगा। और जैसे ही हमला करेगा तो फाइनली जो है ये तो बन जाएगा क्या, देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, वापस हमला कर देगा। ध्यान से देखो भाई, ढंग से देख लो इसको, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे ही ये इसके ऊपर क्या करेगा भाई, हमला करता हुआ नजर आएगा, रेडिकल जो इनिशिएटर है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करवा लेगा, शेयर करवा लेगा। क्या करवा लेगा, शेयर, सही। अब जैसे ही ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो गया, शेयर, तो ये तो बन गया C6H5 C CH3, ये बन गया O, और इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया ये बन गया H, तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखा, इसने भाई अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर कर लिया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऐसे दिखा दो भाई, ज्यादा देखने में तकलीफ हो रही हो तो ऐसे दिखा दो, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ये तो बन गया OH, और ये रह गया एज इट इज, ये रह गया C6H5 C CH3 CH3 रेडिकल बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो भी बना। इसके बाद हम क्या करते थे, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते थे। क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस। अब जो भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना है उसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस भाई। सही है, उसकी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस कैसे माध्यम में कर रहे थे, एसिडिक माध्यम में। हाइड्रोलिसिस स्टेप है भाई, ये कौन सा स्टेप है, हाइड्रोलिसिस। कैसे स्टेप में करवा रहे थे, एसिडिक मीडियम में। पीछे जाके आप देख सकते हो H2OH+ लिखा था मैंने। अब जैसे इसके पास क्या दिखेगी, लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर दिखेगी ये इस पे क्या कर देगा, हमला। हमला करते ही क्यूमीन जो हाइड्रोपेरोक्साइड है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये O, ये O+ और ये बन गया H। दिखा, हाँ भाई दिख गया होगा। ये इसके ऊपर क्या कर देगा, हमला कर देगा। ये क्या बना लेगा, एक H और है भाई, एक H और है, माफी चाहूंगा, एक H तो ये था और एक H जो है। अब ये यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, खींच ले, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये बन गया C6H5 C CH3 CH3 O+ H2 बन गया। अब देखो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए रीअरेंजमेंट के माध्यम से। अगर ये रीअरेंजमेंट हुई तो टर्सरी कार्बो के टाइम ये रीअरेंजमेंट हुई, दो शिफ्ट हो सकती है, एक मिथाइल शिफ्ट हो सकती है और एक कौन सी हो सकती है, फिनाइल शिफ्ट। तो ये जो भी कंपोनेंट बना है इधर दिखा रहा हूं। अब ये जो भी कंपोनेंट बना है इसके अंदर स्टेप 5th, ये स्टेप 6th, जो भी कंपोनेंट बना है इसमें क्या हो जाए, ये शिफ्टिंग हो जाए। सही है, कौन सी, फिनाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हो जाए भाई, फिनाइल शिफ्ट। जैसे ही फिनाइल शिफ्ट होगा इसका कंपोनेंट का उत्तर बन जाएगा CH3 C+ CH3
O(C6H5) बन गया। कौन सा शिफ्ट हुआ? फिनाइल शिफ्ट। ध्यान से देखो, सही है। H ने इसके ऊपर अटैक किया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, उसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में की, फाइनली उत्तर ये बन गया। इसके बाद अगला जो स्टेप है, अब जो ये कंपोनेंट बना है कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। उसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे ले? हाइड्रोलिसिस से। भाई अभी भी पानी घूम रहा होगा, हाइड्रोलिसिस करवाई है ना भाई आपने? तो ऐसा तो है नहीं, एसिडिक माध्यम में करवाई थी तो H प्लस तो अपना काम कर चुका। अब इसके ऊपर कौन हमला कर दे? वाटर। लोन पेयर थी, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। जैसे ही इस पे हमला होगा फाइनली उत्तर देगा CH3 C O प्लस H H, ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया CH3, ये हो गया O C6H5। दिख गया भाई? सही है। अब ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए भाई? वापस चाहिए। ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? वापस चाहिए भाई। किससे ले ले? इस हाइड्रोजन कंपोनेंट से ले ले। कह सकता हूं ना, इस हाइड्रोजन कंपोनेंट से क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन वापस। अब जैसे इस हाइड्रोजन कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो ये बन गया CH3 C, ये बन गया OH, ये हो गया CH3, ये हो गया O C6H5, और सॉल्यूशन में कौन निकल गया? H प्लस। अब ये जो H प्लस निकला है यहां से, ये वापस इसके ऊपर क्या कर दे? लोन पेयर पे अटैक। सही है। जो यहां से H प्लस निकला था वो वापस इस पे क्या कर दे? अटैक। अब जैसे ही इस पे अटैक करेगा उत्तर बन जाएगा CH3 C O H CH3 O प्लस H C6H5। देखा? अब ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, किससे ले ले? इस कंपोनेंट से, और जैसे ही इस कंपोनेंट से लेगा ये बन गया CH3 C O H, ये कार्बन कैसा? प्लस, ये बन गया CH3, और जैसे ही ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिले वापस ये परिवर्तित हो जाएगा C6H5OH, जिसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। क्या कहते हैं भाई? फिनोल। C6H5OH को क्या कहते हैं? फिनोल। ये जो कंपोनेंट बचा है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे और यहां से क्या निकल जाए? H प्लस, ये क्या बन जाए? एसीटोन। ऐसे बनता है। तो रेडिकल इनिशिएटर इस रिएक्शन को करवाता है। ये रहा आपका एसीटोन और ये रहा आपका फिनोल। यही दो प्रोडक्ट बनते हैं, देख सकते हैं। सही है। कर लोगे भाई? कोई खोज पोछ नहीं है, बिल्कुल आराम से समझा दिया है। ठीक है। जाने से पहले 4 लाइनें सुन लो, बड़ी ही गहरी हैं। ये था मैकेनिज्म। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना तो हमारी तकदीर में था वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। सही है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन्स मेथड। मिलेंगे नई प्रिपरेशन के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।